पंजाब के दिल लाहौर में वाक़े मकबरा जहांगीर उन चंद अजीम तारीखी आसार और नवादरात में से एक है जिन्हें ये शहर दिलावेज अपने दामन में समेटे हुए है। लाहौर शहर से चंद किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़े शाहदरा के इलाके में अजमत रफ्ता और मुगलिया जाहो जलाल की कहानी सुनाता यह मकबरा अजीम मुगल बादशाह जहांगीर की आखिरी आरामगाह है, जिसे मुगलिया फन तामीर का एक बेमिसल शाहकार कहा जा सकता है। शहनशाह जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जो 1569 में अकबर आजम के यहाँ रानी मरियम जमानी के वतन से पैदा हुआ। जहांगीर मुगलिया बादशाहत का चौथा सतून था, जिसने 1605 में इनान इख्तिदार संभाला और 1627 में अपनी वफात तक तख्त नशीन रहा। जहांगीर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है फाते आलम। 1594 में शहनशाह अकबर ने जहांगीर को लश्कर की कमान सौंप कर ओरछा के महाज पर भेजा ताकि बंदेला के बागी हुक्मरान वीर सिंह देव की बगावत को कुचलकर शहर पर मुगलिया तसल्लुत का परचम लहराया जा सके। 26 साला जहांगीर इस मार्के में सुरखरू हुआ। उसने बागियों को शिकस्त दी और शहर को मुगलिया सल्तनत के ज़ेरे नगी करते हुए ओरछा में अपनी फतह की यादगार के तौर पर जहांगीर महल की तामीर का हुक्म दिया, ताकि ये इमारत रहती दुनिया तक बागियों के अंजाम और मुगलिया ताकत की दास्तान सुनाती रहे। सोलह 1605 में शहनशाह अकबर की वफात के 8 रोज बाद सिर्फ 36 बरस की उम्र में कश्मीर से रास कुमारी तक फैले मुगलिया इक़्तिदार का तख्त जहांगीर के सुपुर्द हुआ। जहांगीर इल्म व अदब और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाला जिंदा दिल हुक्मरान था। अपने 22 साला दौरे बादशाहत में जहांगीर ने मुतअद्दिद काबिल रश्क इस्लाहात की और कई बड़े और तामीरी मंसूबों को अमली जामा पहनाया। जहांगीर ने सल्तनत भर में मुफ्त इलाज के लिए मतब बनवाए, कुएं तामीर करवाए और मजलूमों के लिए निज़ाम इंसाफ को बेहतर किया। उसने अपने महल के साथ एक जंजीर बंधवाई जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। इस जंजीर को हिलाने से झनकार जहांगीर के महल में भी सुनाई देती थी, जिस पर वो फौरी मुतवज्जो होकर साइल की दाद रसी करता। कसरत शराब नोशी ने जहांगीर की सेहत को शदीद जुबू हाली से दोचार किया। ताहम अंदरूनी बगावत के नतीजे में सिप्पा सालार महाबत खान के हाथों कैद के बाद जहांगीर की सेहत मजीद मसाइल से दोचार हो गई। जब कोई दवा और हीला काम ना आया तो जहांगीर ने अफगानिस्तान और कश्मीर की सेहत का इरादा किया कि शायद ये पुरफजा मकामात उसकी तेजी से गिरती हुई सेहत की राह में बंद बांध सके। ताहम ये तदबीर भी कारगर साबित न हुई। कश्मीर से लाहौर वापसी के सफर में भिंबर के मकाम पर जहांगीर की सेहत बिल्कुल ही जवाब दे गई और वो जिंदगी की बाजी हार गया। जहांगीर की मैयत को लाहौर लाकर दरियाए रावी के किनारे बाग दिलकशा में दफन कर दिया गया। ये बाग अकबर के करीबी साथी नवाब मेहदी कासिम खान ने 1557 में दरियाए रावी के पार तामीर करवाया था। जहांगीर की 20वीं और आखिरी ज़ौजा नूर जहां जब जहांगीर के अक़द में आई तो उसने इस बाग को अपनी तहवील में लेकर इसका नाम दिलकशा बाग रख दिया, जिसके मानी है दिल को खींचने वाला बाग। नूर जहां ने इस बाग की इमारत में इजाफा किया और इसको वो रौनक और दिलावेजी बख्शी कि ये लाहौर के बागों का ताज कहलाने लगा। मकबरा जहांगीर 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर तामीर की गई 22 फुट बुलंद एक मुरब्बा इमारत है। इमारत के वस्त में नहायत कुशादा 8 पहलू कमरा है, जिसमें जहांगीर की कब्र है। कब्र का तावीज़ संगे मरमर से आरास्ता है। मकबरे पर अकीक, लाजवर्द, नीलम और मरजान जैसे कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है और इसके दोनों तरफ अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम कंदा हैं।
इमारत के चारों कोनों पर 8 पहलू मीनार है। हर मीनार 100 फुट बुलंद है, जिसकी 5 मंजिलें और 60 सीढ़ियां हैं। मीनारों पर संगमरमर और पीले पत्थरों से खूबसूरत लहरिया बनाया गया है। 4 दीवारी के अंदर बाग की जमीन 400 कनाल पर मुश्तमिल है, जिसमें से 120 कनाल जमीन इमारती है। बाग पुख्ता रास्तों, आलीशान खयाबानों, फव्वारों, हौजों और 12 दरियों से आरास्ता है। मकबरा जहांगीर की हुदूद में एक मस्जिद भी है, जिसे नूरजहां ने तामीर करवाया था। ये मस्जिद किसी दौर में मकबरे का एक हसीन जुज़ थी, ताहम अब इसकी हालत मरम्मत और देखभाल की मुतकाजी है। मकबरे के मगरिब में अकबरी सराय है, जिसके चारों अतराफ 180 कमरे हैं और हर कमरे के सामने बरामदा है। मकबरा जहांगीर के अहाते में एक और तारीख़ी किरदार आसिफ खान का मकबरा भी मौजूद है। आसिफ खान शाहजहां की मलिका मुमताज़ महल का वालिद था और उसका दस्ते रास्त भी। जहांगीर की वफात के बाद नूरजहां अपने दामाद शहरयार को तख्त का वारिस बनाना चाहती थी, जबकि आसिफ खान की ख्वाहिश थी कि तख्त उसके दामाद शाहजहां के हिस्से में आए। इस कशाकश में जीत आसिफ खान की हुई और उसने शाहजहां के लिए बादशाहत की राह आसान कर दी। आसिफ खान की वफात 1641 में हुई और उसे बादशाह के हुक्म पर मकबरा जहांगीर में दफन कर दिया गया। मकबरा नूरजहां भी मकबरा जहांगीर की सयाहत का एक लाजमी हिस्सा है। 1645 में वफात पाने के बाद नूरजहां उस मकबरे में दफन हुई, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में ही 4 लाख की लागत से 3 बरस की मुद्दत में तामीर करवाया था। ये मकबरा गो के मकबरा जहांगीर के रकबे से बाहर नूल महल के अहाते में वाक़ है, लेकिन मकबरा जहांगीर ही का हिस्सा शुमार होता है। ताहम अंग्रेज़ों ने दोनों मकबरों के दरमियान रेल की पटड़ी बिछाकर दोनों मकबरों को जुदा कर दिया। नूरजहां का असल नाम मेहरुन्निसा था, जिसे अक़द में लेने के बाद जहांगीर ने नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब दिया, यानी जहान की रोशनी। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली सिखों और अंग्रेजों के हाथों ताराख्त होने के बावजूद मकबरा जहांगीर की इमारत आज भी जाहो जलाल और शान व शौकत का एक नादिर नमूना है। मकबरे की मुंडेरों पर संगे मरमर की जालियों के अलावा शमा जलाने के लिए मरमरी सतून, कब्र के ऊपर संगे मरमर की मुनक्कश छत और दीगर कीमती चीजें महाराजा रंजीत सिंह के हुक्म पर अमृतसर पहुंचाई गईं, जहां इन चीजों को दरबार साहब की तामीर में इस्तेमाल किया गया, जबकि अकबरी सराय को फौजी छावनी में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने भी हस्बे इस्तिताअत इस मकबरे के नक्श धुदलाने की कोशिश की। जनरल अमाइस ने मकबरे को बतौर रिहाइश इस्तेमाल किया, जबकि नूरजहां और आसिफ खान के मकबरों के दरमियान से रेलवे लाइन गुजार दी, जिससे इस बाग का अहाता टूट गया और इमारत मजीद शिकस्तगी से दो चार हो गई। 1899 में अंग्रेजों ने मकबरे की दोबारा मरम्मत करके कुछ तलाफी की कोशिश की। उन्होंने मुंडेरों पर संगे मरमर की जालियां लगवाई, बाग को सिरे नौ दुरुस्त किया और लकड़ी की छत की मरम्मत करवाई। जब दरिया बाग और मकबरे की दीवार से टकराने लगा तो अंग्रेज हुकूमत ने एक बंद भी बनवा दिया, जिससे मकबरा और उसका बाग आइंदा के लिए गरकाबी के अंदेशे से बच गए। बड़े सगीर में मुगलिया तारीखी आसार का अहम तरीन हवाला है। ये मकबरा जहाँ मुगलिया फन तामीर और ज़ौक़ इमारत साजी की बेशकीमत दस्तावेज है, वहीं इसके अहाते में मोहब्बत, सियासत और साजिश की अनगिनत कहानियां समेटे 4 ऐसे तारीखी किरदार भी आसूदा खाक हैं, जिनके तज़किरे के बगैर मुगल तारीख का अहवाल नामुकम्मल है।